अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने मोस्ट वांटेड का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इसमें बताया जा रहा कि दर्जनों राउंड से ज़्यादा फायरिंग की सूचना आ रही है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि ये मोस्ट वांटेड अपराधी पहले थाना के हाजत से भाग चुका था और उसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। वहीं यह भागकर दिल्ली पहुंच जाता है और मुजफ्फरपुर पुलिस इसका पीछा करते हुए दिल्ली जाती है और दिल्ली से गिरफ्तार कर जब इसे लाया जाता है उसके बाद यह पुलिस अभिरक्षा से भी फरार हो जाता है। और इसके बाद पुलिस और दुर्दांत अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है और अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। आखिर पूरी खबर क्या है? पूरी खबर इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव मीडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है और आपको बताते चले कि बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। हत्या, लूट, अपहरण का एक दौर जारी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुजफ्फरपुर पुलिस ने जो काम किया है वह शाबाशी की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है, बधाई की पात्र है। क्योंकि आप क्राइम को नहीं रोक सकते हैं लेकिन अपराधियों पर आप अंकुश लगा सकते हैं। कौन कब कहां पे क्या घटना कर दे, क्या दुर्घटना कर दे, ना तो सरकार को पता होता है ना ही प्रशासन को पता होता है। लेकिन किसी भी घटना घटने के बाद पुलिस आखिर उस तौर पर एक्टिव तौर पर क्या काम करती है वो सबसे बड़ी देखने वाली चीज होती है। और यही चीज बिहार में अब देखा जा रहा है। एक तरफ जहां अपराध चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, वहीं अब बिहार पुलिस भी लगातार योगी मॉडल पर कार्रवाई कर रही है। और मुजफ्फरपुर तो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जिला है जहां पर लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है। और अभी की जो खबर आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार का भी बयान सामने आ गया है। और सबसे पहले आप मुजफ्फरपुर एसपी राकेश कुमार का ये बयान सुनिए। अभी काटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें एक अपराधी है सुनील महतो, उनको गोली लगी है। उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। उन्होंने जो हम लोगों की पुलिस पार्टी थी उनके ऊपर 4 राउंड गोली चलाई है। जो हम लोग का पुलिस वाहन है उसमें लगी है, वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। अच्छी बात है कि कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। और जो अपराध कर्मी है सुनील महतो, इनको गोली लगी है, पैर में गोली है। इनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाए हैं। ये बेसिकली आज से 6-7 दिन पहले 29 तारीख को कांटी में एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें 28 की रात्रि में कांटी में एक लोगों से 8 लाख रुपए छीन लिए गए थे। और छीनने के क्रम में उनके ऊपर फायर भी किया गया था, उनको गोली भी लगी थी। उसी केस को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसमें एक SIT बनी थी SDPO पश्चिमी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में, जिसको जो ग्रामीण SP है विद्यासागर वो अनुश्रवित कर रहे थे लगातार। इसमें DIU की टीम भी काम कर रही थी और जो कांटी के थाना अध्यक्ष है उनकी पूरी टीम भी लगातार इसमें सक्रिय थी। इसी केस के सिलसिले में हम लोगों ने एक गिरफ्तारी दिल्ली से की थी। बेसिकली उस वक्त तो गिरफ्तारी नहीं थी। हम लोगों के इंटरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में एक फुटेज में एक चेहरा आया था जो सुनील महतो का था। उसको हम लोग पूछताछ के लिए दिल्ली से लेके आए थे। आज सुबह उनको दिल्ली से लाया गया यहाँ पे और सुबह जो हम लोगों का थाना है वहाँ पर उनको पूछताछ के लिए रखा गया, जहाँ पूछताछ के दौरान उन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। इसके बाद जो है पूछताछ के उपरांत जब वो शौच के लिए गए तो उसी क्रम में वो वहाँ से भाग गए, जिसके संदर्भ में अलग से हम लोग एक केस रजिस्टर कर रहे हैं। उनकी खोजबीन की जा रही थी इस टीम के द्वारा। आज शाम को 4 बजे अचानक इनसे मुठभेड़ हो गई। ये 3 लोग थे। इन लोगों ने देखते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक अपराधी है सुनील महतो जिसको गोली लगी है और 2 अपराधकर्मी वो भागने में सफल रहे हैं। अभी उनकी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। इसी केस के सिलसिले में एक अन्य भी गिरफ्तारी हुई है कल शाम से दरभंगा से, जिनका नाम सकिंदर महतो है। और उसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स होंगे वो हम आप लोगों को दे देंगे। ये दोनों ही अपराध कर्मियों का अच्छा खासा लंबा आपराधिक इतिहास है। आज से 2-3 वर्ष पहले यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था हियापुर में जिसमें 26 लाख रुपए की लूट हुई थी। उस केस में भी ये लोग शामिल थे। इसमें से एक अपराध कर्मी का 9 केस का आपराधिक इतिहास है, जो सारे ही केस या तो लूट के हैं या डकैती के हैं। और दूसरे अपराध कर्मी का 11 केस का इतिहास है, वो भी सारे केस लूट या डकैती या छिनतई के।
आज क्या सर इनका मोटिव था, किस तरह से ये? नहीं, आज तो हम लोग दिल्ली से इसको लेके आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सुबह इनसे पूछताछ भी की गई थी, जहां इन्होंने अपराध भी स्वीकारा है, और सुबह ये थाने से भाग गए थे। फिर इनको सर्च हम लोग कर रहे थे, खोज रहे थे, तो आज शाम को 4 बजे इनसे मुठभेड़ हो गई, और उस मुठभेड़ के क्रम में इनके द्वारा फायरिंग की गई। ये काटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, और इसमें जब इन लोगों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, तो पुलिस ने इनको चेतावनी दी, और आत्मरक्षा बड़ी कंट्रोल तरीके से फायरिंग की गई। इसमें से एक गोली इनको लगी। अभी एक पिस्टल बरामद की गई है, जिससे फायरिंग की गई थी। 4 राउंड वहाँ जिंदा गोलियां भी बरामद की गई। अभी हम लोग उस जगह को सर्च करा रहे हैं, और फर्दर पूछताछ में जैसी भी डिटेल्स आएंगे आप लोगों को हम लोग शेयर करेंगे। अभी इलाजरत है वो, डॉक्टर्स उसमें बता पाएंगे। अभी स्थिति ठीक है। आपने एसएसपी महोदय का बयान सुन लिया होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में सुनील महतो, जो कि मोस्ट वांटेड अपराधी था, कई सारे आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज थे, और पुलिस इसे कब से तलाश रही थी। उसके पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ कई सारे हथियार भी बरामद किए हैं, और यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और बताया जा रहा कि दरअसल एक बदमाश को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, और अस्पताल में सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बदमाश सुनील महतो थाना के हाजत से भागने के बाद पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। तलाशी अभियान के दौरान खुद को पुलिस से घिरता हुआ देखकर वह पुलिस पर ही फायरिंग करने लगता है, और इसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, और जवाबी कार्रवाई में मोस्ट वांटेड का एनकाउंटर करती है। हालांकि उस अपराधी की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन उसका इलाज चल रहा है, और इलाज चल रहा है तो वहां पर सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और तैनाती इसीलिए की गई है क्योंकि यह पहले भी थाना के हाजत से भाग चुका है। आप समझ लीजिए इस गंभीरता का अंदाजा, ये कितना बड़ा अपराधी है। थाना के हाजत से और थाना से भाग जाना, ये कोई मामूली अपराधी का काम नहीं हो सकता। बहुत बड़ा अपराधी है, सुनील महतो नाम है, और इसका एनकाउंटर कर दिया गया है। हम तो बिहार पुलिस से, पॉजिटिव इंडिया के तमाम दर्शकों की तरफ से, पूरे बिहार वासियों की तरफ से मुजफ्फरपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहेंगे, और ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ही मोस्ट वांटेडों का, अपराधियों का एनकाउंटर किया जाता रहे, और योगी मॉडल को पूरी तरीके से बिहार में भी लागू की जाए। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।